कई बॉलीवुड सितारों ने फिल्मों में सैनिकों की भूमिकाएं निभाई है, पर्दे पर किसी आर्मी ऑफिसर की भूमिका को जिया है। लेकिन कुछ एक्टर्स ऐसे भी हैं जिन्होंने असली जिंदगी में भी इंडियन आर्मी में अपनी सेवाएं दी है। उन्हें मौका मिला कि वो अपने देश की सेना की वर्दी पहन सके। ये वो एक्टर्स हैं जिन्होंने देश की रक्षा में योगदान दिया और बाद में सिनेमा जगत में अपनी पहचान बनाई। आइए जानते हैं ऐसे कौन कौन से एक्टर्स हैं। नाना पाटेकर ने 1988 में बतौर कैप्टन टेरिटोरियल आर्मी ज्वाइन की थी। इसके अलावा उन्होंने 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय सेना में सेवाएं भी दी है। वो मराठा लाइट इन्फेंट्री में मेजर की रैंक पर थे और अगस्त 1999 में लाइन ऑफ कंट्रोल पर फ्रंट लाइन में तैनात रहे। ये उनके करियर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था, जहां उन्होंने न सिर्फ सैनिकों के साथ समय बिताया बल्कि उनकी चुनौतियों को करीब से समझा। नाना को सेना में उनकी सेवा के लिए सम्मानित भी किया गया। उनकी ट्रेनिंग और अनुशासन ने बॉलीवुड में उनके काम को भी प्रभावित किया। प्रहर द फाइनल अटैक में उन्होंने एक सैनिक का किरदार निभाया था, जिसके लिए उन्होंने 3 साल तक ट्रेनिंग ली थी। इस दौरान उन्होंने जनरल वीके सिंह के साथ काम किया, जो उस वक्त कर्नल हुआ करते थे। प्रहर 1991 में रिलीज हुई थी और इसमें नाना ने एक मेजर की भूमिका निभाई थी, जो आतंकवाद से लड़ता है। इस फिल्म में वीके सिंह का भी कैमियो अपीयरेंस था। नाना ने अपने इंटरव्यूज में बताया है कि सेना में बिताए पल उनके लिए सबसे गर्व भरे थे। तिरंगा और क्रांतिवीर जैसी फिल्मों में भी उनकी देशभक्ति झलकती है। वो आज भी सेना के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं। विक्रमजीत कंवरपाल सबसे लंबे वक्त तक सेना को सेवाएं देने वाले एक्टर रहे। वो 1989 में भारतीय सेना में शामिल हुए और 2002 में मेजर के पद से रिटायर हुए। वो एक आर्मी फैमिली से थे और उनके पिता भी सेना में थे। उनके पिता द्वारकानाथ कंवरपाल लेफ्टिनेंट कर्नल थे, जिन्हें 1963 में कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया था। विक्रमजीत ने 13 साल तक सेना में सेवा दी, जिसमें उन्होंने कई ऑपरेशंस में हिस्सा लिया। उनकी सर्विस में जम्मू कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट जैसे संवेदनशील इलाकों में तैनाती शामिल थी। 2002 में रिटायर होने के बाद उन्होंने बॉलीवुड में कदम रखा। पेज 3, जब तक है जान और 2 स्टेट्स जैसी फिल्में की। अनदेखी जैसी वेब सीरीज में उन्होंने सपोर्टिंग रोल्स निभाए, जहां उनके काम को बहुत सराहा गया। उनकी एक्टिंग में अनुशासन और सख्ती साफ दिखती थी, जो उनकी सेना की ट्रेनिंग का नतीजा था। दुर्भाग्यवश 2021 में 52 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। अच्युत पोद्दार, यानी वो एक्टर जिन्होंने 3 इडियट्स में आमिर खान से वो कालजयी सवाल पूछा था, अरे कहना क्या चाहते हो, वो भी आर्मी में रह चुके हैं। उन्होंने 1960 से 1967 तक भारतीय सेना में कैप्टन के तौर पर सेवाएं दी। वो पहले प्रोफेसर थे और बाद में सेना में शामिल हुए। उनकी सर्विस में 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान अरुणाचल प्रदेश में तैनाती शामिल थी। अच्युत ने सेना में रहते हुए कई चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का सामना किया, जिसमें ठंडे इलाकों में सैनिकों की लॉजिस्टिक्स मैनेज करना भी था। 1967 में रिटायर होने के बाद उन्होंने बॉलीवुड में एंट्री की। 3 इडियट्स में वो एक प्रोफेसर के रोल में नजर आए, जबकि लगे रहो मुन्ना भाई में उन्होंने एक सीनियर सिटीजन का किरदार निभाया। परिणीता में भी उनकी एक्टिंग को सराहा गया। उन्होंने 125 से ज्यादा फिल्मों में काम किया और विधु विनोद चोपड़ा की फिल्मों में उनका होना तय था। उनकी एक्टिंग में सेना के अनुशासन और सख्ती की झलक साफ दिखती थी। अच्युत ने एक इंटरव्यू में बताया कि सेना में बिताए सालों ने उन्हें जिंदगी का असली मतलब सिखाया। वो अक्सर अपनी सर्विस के अनुभवों को सेट पर शेयर करते थे। उनकी सादगी और अनुशासन ने उन्हें इंडस्ट्री में सम्मान दिलाया। महाभारत के शकुनी मामा उर्फ गूफी पेंटल ने 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान भारतीय सेना में सेवाएं दी थी। वो एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट थे जब उन्हें कॉलेज से सीधे आर्मी आर्टिलरी में भर्ती किया गया था। गूफी ने चीन बॉर्डर पर ड्यूटी की, जहां उनकी सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश जैसे इलाकों में तैनाती थी। अपनी सर्विस के दौरान वो आर्टिलरी यूनिट का हिस्सा थे, जो दुश्मन की पोजीशन पर नजर रखती थी। युद्ध के बाद उन्होंने सेना छोड़ दी और बॉलीवुड में करियर शुरू किया। महाभारत में शकुनी मामा के किरदार से वो मशहूर हुए। ये 1988 में आई BR चोपड़ा की टीवी सीरीज थी, जिसमें उनके अभिनय को खूब सराहा गया। गूफी ने कई हिंदी फिल्मों में भी काम किया। उनकी एक्टिंग में सेना की ट्रेनिंग की गंभीरता साफ दिखती थी। गूफी ने एक इंटरव्यू में बताया कि सेना में बिताए पलों ने उन्हें अनुशासन और धैर्य सिखाया। वो अपनी जिंदगी के आखिरी साल तक सक्रिय थे। 2023 में उनकी 78 साल की उम्र में डेथ हो गई।
गुजरे जमाने के तगड़े एक्टर रहमान उर्फ सैयद रहमान खान ने भी वर्दी पहनी थी। 1940 के दशक में उन्होंने रॉयल इंडियन एयरफोर्स में पायलट के तौर पर काम किया। वो 1942 में एयरफोर्स में शामिल हुए और 1944 तक सेवा दी। उनकी सर्विस के दौरान सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था और उन्होंने कई फ्लाइंग मिशंस में हिस्सा लिया। रहमान ने मुख्य रूप से ट्रेनिंग और रेकी मिशंस में योगदान दिया। 1944 में उन्होंने एयरफोर्स छोड़ दिया और बॉलीवुड में डायरेक्टर के असिस्टेंट के तौर पर करियर शुरू किया। प्यार की जीत, बड़ी बहन और वक्त जैसी फिल्मों में उनके अभिनय को खूब सराहा गया। चौदहवीं का चांद में वो एक करोड़पति के किरदार में नजर आए। रहमान ने 70 से ज्यादा फिल्मों में काम किया, जिसमें ज्यादातर किरदार एरिस्टोक्रेटिक और विलेन के थे। उनकी एक्टिंग में एयरफोर्स की ट्रेनिंग की गंभीरता साफ झलकती थी। 1977 में उन्हें 3 बड़े हार्ट अटैक आए, जिसके बाद वो थ्रोट कैंसर से जूझे। 1984 में 63 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। गीतकार आनंद बख्शी भी कभी नेवी का हिस्सा हुआ करते थे। उन्होंने 1944 से 1956 तक इंडियन नेवी में सेवाएं दी। वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद नेवी में शामिल हुए और 12 साल तक नेवल ऑपरेशंस का हिस्सा रहे। उनकी सर्विस में मुख्य रूप से नेवल शिप्स पर लॉजिस्टिक्स और कम्युनिकेशंस की जिम्मेदारी शामिल थी। आनंद ने नेवी में रहते हुए कई मिशंस में हिस्सा लिया, जिसमें समुद्री सीमाओं की निगरानी सबसे अहम थी। नेवी में रहते हुए भी वो खूब लिखते थे और अपना लिखा पॉपुलर होने की दुआ करते थे। 1956 में उन्होंने नेवी छोड़ दी और बॉलीवुड में गीतकार के तौर पर करियर शुरू किया। अमर प्रेम, बॉबी, शोले, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे और गदर जैसी फिल्मों के लिए लिखे उनके गीत आज भी मशहूर है। उनके लिखे ऐसे सैकड़ों गाने हैं जो इस देश की गली गली में बजते हैं। आनंद बख्शी ने 600 से ज्यादा फिल्मों के लिए 4000 से ज्यादा गाने लिखे। उनकी लेखनी में अनुशासन और भावनाओं की गहराई साफ झलकती थी। 2002 में 71 साल की उम्र में उनका निधन हो गया, लेकिन उनके गाने आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। रुद्राशीष मजूमदार एक और ऐसे एक्टर हैं जो सेना के लिए काम करने के बाद एक्टिंग में आए हैं। उन्होंने 2011 से 2018 तक भारतीय सेना में सेवाएं दी। वो नेशनल डिफेंस एकेडमी और इंडियन मिलिट्री एकेडमी के अलुमनाई हैं। रुद्राशीष ने सिख लाइट इन्फेंट्री के साथ जम्मू कश्मीर के जंगल और मच्छिल सेक्टर में LOC पर ड्यूटी दी है। बाद में वो आर्मी ऑर्डिनेंस कैंपर्स में बेंडुबी और जलंधर में तैनात रहे। उनकी सर्विस के दौरान उन्होंने कई ऑपरेशंस में हिस्सा लिया, जिसमें आतंकवाद विरोधी अभियान शामिल थे। 2018 में मेजर के पद से रिटायर होने के बाद उन्होंने बॉलीवुड में कदम रखा। छिछोरे में वो एक छोटे लेकिन प्रभावशाली रोल में नजर आए। जर्सी और मिसेस अंडरकवर में भी उनके अभिनय को सराहा गया। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि सेना में बिताए सालों ने उन्हें धैर्य और जिम्मेदारी सिखाई है और वो आज भी सेना के प्रति सम्मान रखते हैं। इस लिस्ट में आखिरी नाम है एक्टर मोहम्मद अली शाह का। मोहम्मद अली शाह की एक पहचान ये भी है कि वो नसीरुद्दीन शाह के भतीजे हैं। उन्होंने भारतीय सेना में 5 साल तक सेवाएं दी है। वो ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई से ट्रेंड हुए। मोहम्मद अली शाह एक आर्मी फैमिली से आते हैं। उनके पिता लेफ्टिनेंट जनरल जमीरुद्दीन शाह रिटायर्ड है। मोहम्मद ने बतौर लेफ्टिनेंट जम्मू कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर 2 साल तक ड्यूटी दी, जहां उन्होंने कई ऑपरेशंस में हिस्सा लिया। बाद में उनका प्रमोशन कैप्टन के तौर पर हुआ और वो नॉर्थ ईस्ट में जनरल ऑफिसर कमांडिंग के ADC बने। वहां उन्होंने आसाम राइफल्स के साथ उग्रवाद विरोधी अभियानों में काम किया। 2007 में उन्होंने हैदराबाद में आयोजित चौथे CISM मिलिट्री वर्ल्ड गेम्स के लिए दूरदर्शन पर कमेंट्री भी की। सेना छोड़ने के बाद उन्होंने IIM कोलकाता से मार्केटिंग की पढ़ाई की और बॉलीवुड में कदम रखा। एजेंट विनोद, हैदर, बजरंगी भाईजान और यारा जैसी फिल्मों में उनके अभिनय को सराहा गया। हैदर में उन्होंने एक आर्मी ऑफिसर का किरदार निभाया जो उनकी रियल लाइफ सर्विस से प्रेरित था। वो मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर भी सक्रिय है। तो ये थे 8 ऐसे एक्टर्स जिन्होंने वर्दी और कॉस्ट्यूम दोनों पहने, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में भी सेवाएं दी और सिनेमा के पर्दे को भी गुलजार किया। हमसे कोई एक्टर अगर छूट गया हो तो आप याद दिलाइएगा। इसी तरह के और रोचक एपिसोड्स देखने के लिए देखते रहिए M बोले तो।